Welcome to RAC Official, dear students. Today we are recording the video about preposition. So आज हम preposition के बारे में बात करेंगे और prepositions को बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बयान किया है। उससे पहले हम preposition पढ़े तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम preposition. preposition क्या चीज़ है? So a preposition is a word or group of words used before a noun. यानी preposition एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन या प्रोनाउन या एक फ्रेज़ के पहले लग जाए। हमें क्या शो करता है ये हमें शो करता है डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप्स यानी जगह का ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ, या हमें एक ऑब्जेक्ट ये इंट्रोड्यूस करता है यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो प्रीपोजिशन हमें नाउन के बारे में बताता है, प्रोनाउन के बारे में बताता है, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में हमें जो प्रीपोजिशन ये नॉलेज देता है, ये हमें बताता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन की ये डेफिनीशन आप लोग नोट कर सकते हो। ये मैंने बहुत चुन कर ये जो डेफिनीशन है ये बनाई है और आप लोग अभी आगे इनके एग्ज़ाम्पल्स अगर आप लोग पढ़ोगे और आप लोग देखोगे तो इस पे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से प्रीपोजिशन जो है इन चीज़ों को शो करता है या बयान करता है। यानी नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज़ यानी हमें डायरेक्शन शो करता है, टाइम, प्लेस, लोकेशन, ये चीज़ें हमें शो करता है। तो हम थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स की बात करते हैं। एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एग्ज़ाम्पल्स, आई प्रेफर। अब ये खाली जगह जो है यानी खाली जगह जो है इनकी वजह से यहाँ पर ये जुमले मतलब न तो यहाँ पे सही तरीके से जुमले हैं, ऐसे ही बस अल्फाज यानी फ्रेजेस बने हुए हैं। तो जब भी मैं प्रीपोजिशन लगाऊंगा टू, इन, विद, अप, ऑन टू, तो ये इससे ये जुमले जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। यानी ये एक लिंकिंग ये जुमलों के फ्रेजेस को लिंक भी करता है जो प्रीपोजिशन है। आई प्रेफर टू रीड यानी मैं पढ़ना प्रेफर करता हूँ इन द लाइब्रेरी। इस तरह टेक योर ब्रदर विद यू, अप, ऑन टू, ये सारे जो है यहाँ पर प्रीपोजिशंस इस्तेमाल हुए हैं। इस तरीके से अब एक और भी तारीफ़ हम कर सकते हैं प्रीपोजिशंस की कि अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज टू लिंक नाउन्स। जिस तरह अभी एग्जांपल्स में हमने देखा कि ये लिंक करता है नाउन्स को, प्रोनाउंस को या फ्रेजेस को दूसरे अल्फाज के साथ या एक सेंटेंस के साथ। तो ये सेंटेंस के साथ नाउन को और प्रोनाउन को या फ्रेज़ को लिंक करता है। तो ये भी प्रीपोजिशन का एक जो है वो डेफिनीशन है। इस तरह जो प्रीपोजिशन है ये क्या करता है, ये पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम, लोकेशंस, ये सब चीज़ों को इकट्ठा करता है। जब भी किसी जुमले में ये चीज़ें हों यानी पीपल हो, ऑब्जेक्ट्स हो, टाइम हो, लोकेशंस हो, तो प्रीपोजिशन का काम ये होता है कि इन चीज़ों को इकट्ठा करे, कनेक्ट करे इन चीज़ों को। तो ये भी प्रीपोजिशन की एक बात हो गई। इस तरीके से हमारे पास एक और बात भी है कि प्रीपोजिशंस आम तौर पर शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, मतलब इन, अप, डाउन, इस तरह के वर्ड्स शॉर्ट वर्ड्स होते हैं और ये नॉर्मली नाउन्स के पहले या ये लगते हैं यानी नाउन्स के पहले हम इनको लगाते हैं यानी नाउन से पहले हम इनको लगाते हैं। तकरीबन 150 प्रपोजिशंस इंग्लिश में आज तक जो है यानी मौजूद है। ये क्लोज्ड क्लास है यानी इनके और प्रपोजिशंस जो है वो और नहीं बनते, जस्ट जितने हैं वही है। हमारे पास ये कॉमन कुछ प्रपोजिशंस है, अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमोंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बाय, डाउन, फ्रॉम, इन, इनटू, ये सारे जो है ये प्रपोजिशन के एग्जांपल्स है या हमारे पास ये प्रपोजिशंस है। प्रीपोजिशंस अब इनके अक़साम, एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है जो कि हमें क्या बताता है कि कुछ हुआ है या होने वाला है या होगा, तो उसके बारे में ये हमें बताता है। यानी दे आर यूज टू हेल्प इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंड, कुछ हो गया है, हैपन्स या होता है, और विल हैपन या होगा। तो ये चीज़ें हमें बताएगा। जिस तरह यहाँ पर हमें टाइम के बारे में यानी टाइम का जो प्रीपोजिशन है ऑन, इन, एट,
बिफोर, आफ्टर, ये सारे जो है ये टाइम के प्रपोजिशंस है। समी वॉज बोर्न ऑन जुलाई 4th इन 1982 एट एग्जैक्टली टाइम, स्पेसिफिक टाइम। अब ये सारे हम अलग अलग बताएंगे कि फॉर ईयर्स, मंथ्स, सीजन्स, सेंचुरीज एंड टाइम्स ऑफ डे। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन, यानी जो प्रोपोजिशन है इन, उसको हम इस्तेमाल करते हैं सालों के पहले, मंथ्स के पहले, मौसमों के पहले, सदियों के पहले यानी सेंचुरीज के पहले, और टाइम्स के पहले, टाइम्स ऑफ डे, जो ख़ास टाइम होता है। तो हम मिसालों से एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो। एग्जांपल्स यहाँ पर है कि आई फर्स्ट मेट जॉन इन 1987। अब ये ईयर है ना, तो ईयर के पहले इन लगाया हुआ है। इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी। ये मंथ है तो मंथ से पहले भी इन लगाया हुआ है। इस तरह स्प्रिंग एक मौसम है तो इसके पहले भी इन लगाया हुआ है। इस तरह 20th सेंचुरी जो है ये सेंचुरी है तो इसके पहले भी इन लगाया हुआ है। इस तरह द मॉर्निंग एक टाइम है डे का, तो इसके आगे भी इन लगाया हुआ है। तो इन को हम इन चीज़ों के आगे इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम अब एक और प्रीपोजिशन है हमारे पास ऑन। ऑन कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी डेज के लिए, डेट्स के लिए, यानी जो तारीख़ होता है या दिन होता है, स्पेसिफ़िक हॉलीडेज़ होते हैं, उनके पहले हम ऑन लगाते हैं। एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। वी गो टू स्कूल ऑन मंडेज़ बट नॉट ऑन संडेज़, यानी मंडेज़, संडेज़ ये डेज़ है ना, तो इनके पहले हम ऑन लगाते हैं। इस तरह December 25th, क्रिसमस ऑन December 25th, तो ये December 25th एक तारीख़ है तो इससे पहले भी हम ऑन लगाते हैं। इस तरह माई बर्थडे एक स्पेशल ओकेजन है तो इससे पहले भी हम ऑन लगाते हैं। इस तरीके से हम अब एट जो है, एट किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर टाइम्स, यानी अवकात के लिए, इंडिकेटर्स ऑफ एक्सेप्शन, यानी कुछ ख़ास मौके के लिए, एंड फेस्टिवल्स और त्योहारों के लिए, यानी इन चीज़ों के नाम जब हम लिखेंगे तो इनके पहले हम एट लगाएंगे जो कि एक प्रीपोजिशन है। मिसालें आप लोगों के सामने है यहाँ पर। फैमिलीज़ ऑफन अर्ग एट क्रिसमस टाइम। अब क्रिसमस टाइम है ना, तो ये एक ख़ास वक्त है तो ये इसके पहले आप एट लगाते हैं। इस तरह आई वर्क फास्ट एट नाइट, यानी नाइट एक ख़ास वक्त है तो इस के आगे भी आप लोग एट लगाते हैं। इस तरह 7 PM एक एग्जैक्ट टाइम है, स्पेसिफिक टाइम, तो एट लगाते हैं आप लोग। इस तरीके से आप लोग और किस्म के भी यानी जो प्रीपोजिशंस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम के लिए। स्टेट थ्रू आउट हम इस्तेमाल करते हैं, द मंथ ऑफ मई, ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, ड्यूरिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अराउंड 3 PM, अराउंड एक जो है प्रीपोजिशन है। इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अबाउट, अबाउट 6 in the morning। इस तरीके से अनटिल मिडनाइट, अनटिल भी एक यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। तो ये और किस्म के टाइम के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रीपोजिशंस है। इस तरीके से प्रपोजिशन अब दूसरा नंबर पर है प्रपोजिशंस ऑफ से प्लेस। और ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हम ऑन, एट, इन ही इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि ऑन, एट, इन जो है ये प्रपोजिशंस है प्लेस के भी। और इस यानी हमें एक पोजीशन बताते हैं, एक प्लेस बताते हैं या डायरेक्शन बताते हैं। ये जो है इनकी जो मिसालें हैं अब देखिए आप। द कैट इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल यानी टेबल पर है कैट। इस तरीके से द डॉग्स और इन द कैनल, तो कैनल में डॉग्स है। सो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इन, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ एट द क्रॉस रोड्स, तो एट, इन, ये सारे जो है प्लेस के लिए इस्तेमाल हुए हुए। ऑन जब हम किसी चीज़ को रेफ़र करते हैं जो सरफेस के साथ हो, जिसके साथ सरफेस हो, यानी सतही चीज़ के लिए हम रेफ़र करते हैं तो उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द पेज, यानी इन चीज़ों के पेज, वॉल, टेबल, इनका एक सतह होता है तो इसलिए हम इनके पहले जो है हम ऑन जो प्रीपोजिशन है उसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से इन जो प्रीपोजिशन है उसको हम तब रेफ़र करते हैं या तब हम लिखते हैं जब हम किसी ख़ास बाउंड्री में अंदर की चीज़ के बारे में बात करते हैं या कोई किस चीज़ को अंदर किस चीज़ में हो और उसकी हम बात करते हैं। वो कंट्री भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अली इज़ इन स्वात, तो स्वात की बाउंड्री में। इस तरह इन द फ्रिज, इन द जार, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
एट जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक, यानी एट जो है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट को रेफ़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एंट्रेंस, एट द जामिया मस्जिद। अब जामिया मस्जिद है, उसका कुछ एंट्रेंस है, तो इसके लिए एट द एयरपोर्ट एक ख़ास जगह है, तो इसके लिए हम रेफ़र करते हैं, एट लगाते हैं। इस तरह हमारे पास और भी प्रीपोजिशंस है, जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, अंडर, ओवर, इनसाइड, आउटसाइड, बिलो। ये जो प्रीपोजिशंस है ये भी प्लेस को या डायरेक्शन को शो करते हैं, और इनको भी हम प्लेस के जो प्रीपोजिशंस है वो कहते हैं, यानी प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, अंडर, ओवर, इनसाइड, आउटसाइड, बिलो। यानी ये सारे जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लेस के प्रीपोजिशंस है। अब जो है डायरेक्शन या मूवमेंट के प्रीपोजिशंस जो है वो क्या है, तो ये ऐसे प्रीपोजिशंस है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह उसने हरकत की है। मतलब ही हैज़ गॉन ऑन वेकेशन टू मरी। अब वेकेशन टू लफ्ज़ जो है इसने रेफ़र किया है ये पूरे जुमले को मरी तक, यानी मरी को डायरेक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से टू बेड, इस तरीके से आप लोग और भी इस्तेमाल कर सकते हो। across refers to moving from one side to another, ये लाइक ही ट्रैवल्ड across जापान on his motorcycle, यानी जापान के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाना across, या एक लेक से, यानी एक झील है वहाँ उसके एक साइड से दूसरे साइड पर आप जाते हो, तो ये इसके लिए हम across इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। इस तरीके से थ्रू भी हमारे पास एक प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है या प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। इसको तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ के अंदर एक चीज़ को देखते हैं और उस साइड पे यानी अदर साइड पे भी, यानी द बुलेट अली शॉट, जो बुलेट अली ने शॉट किया है वो कड़की के उस पार गई, या द ट्रेन जो है वो टनल के उस पार चली गई। इस तरह इसके लिए हम थ्रू इस्तेमाल करते हैं। इनटू जो है वो किसी चीज़ के अंदर हम अगर किस चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जैक वेंट इनटू द रूम, या दे स्टेयर इनटू द डार्कनेस, यानी तारीकी में वो देख रहे हैं, या हम देखते हैं कि जैक जो है वो कमरे के अंदर चला गया, तो उसके लिए हम इनटू इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अप, ओवर, डाउन, पास्ट एंड अराउंड इंडिकेट डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट, ये भी हमारे पास मूवमेंट के जो प्रीपोजिशंस है उनमें आते हैं। अप, ओवर, डाउन, पास्ट एंड अराउंड। इनके एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। जैक वेंट अप द हिल, यानी अप इसने ऊपर की तरफ इशारा किया है। टम्बलिंग डाउन, डाउन तो नीचे की तरफ। इस तरह स्लेप्ट ओवर, यानी उसके ऊपर। इस तरह हॉर्स रन्स अराउंड, यानी पूरा चक्कर लगाना। तो ये अराउंड, ओवर, डाउन, अप, ये भी हमारे पास जो है मूवमेंट के प्रीपोजिशंस है, यानी प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन के तौर पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत तकरीबन डिटेल में हमने प्रीपोजिशन के बारे में बात की। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और अपनी राय भी दे सकते हो। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।